सदर ने वजीर आजम के कहने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। असम्बली पर सदर के दस्तखत करते ही असम्बली तहलील हो गई। वफाकी काबीना भी खत्म। शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम की तैनाती तक वजीर आजम रहेंगे। शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की असम्बली पर निस्फ शब से कुछ पहले दस्तखत करके सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी थी। इत्तेहादी हुकूमत 15 माह 28 रोज कायम रही। मुद्दत मुकम्मल होने से 3 रोज पहले तोड़ी गई। आइन के मुताबिक अब इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज में कराना होते हैं। वजीर आजम ने असम्बली तोड़ने की समरी में सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलेंगे। आइन की रोज से उनके पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया है। असम्बली तालील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। और अब आपको बताएं कि अमरीका पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं, ये कहना है तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सामने आने वाली मुबैना पाकिस्तानी दस्तावेज़ात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा कि यह हकीकी है या नहीं। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेज़ात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। अगर मंदरजात दुरुस्त भी हो तब भी वो ये जाहिर नहीं करते कि अमेरिका ने इस मामले पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान का लीडर कौन हो। बैनुल अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज़ पर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अहम बयान। कहा इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। बज़ाहिर यह काम बहुत शर्मंगेज़ है। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की, और वो ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो कॉपी गुम हो गई है। अगर चेयरमैन PTI इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा कि PTI को साइफर मामले पर अदालती कार्रवाई का खदशा है। दबाव कम करने के लिए PTI लॉबी ने स्टोरी प्लांट की। एंकर पर्सन शाज़िब खानज़ादा के साथ उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह मामले की तहकीकात करा लें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये जानबूझकर उसके साथ खेलने का फैसला किया गया था। तो अब पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ वो जो साइपर का केस है वो तो जाहिर बात है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और PTI की लीडरशिप को अंदाजा है कि अब उसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ अदालती चाराजोई होनी है। मेरे ख्याल में ये जो PTI की वहाँ पे लॉबी है उन्होंने ये स्टोरी प्लान की है ताकि उस हवाले से अपने ऊपर प्रेशर को कम कर सके। राना सनाउल्लाह साहब अगर तहकीकात का कह रहे हैं तो तहकीकात करें, क्योंकि वो तो इस बात पर भी हिंट कर रहे हैं कि एक साइफर है जो कि मिसिंग है, साइफर की एक कॉपी या फिर उसके जो मंदरजात हैं कि वो उनसे गुमा था। तो ज़ाहिर ये इंप्लाई कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से लीक किया गया है, तो पब्लिकेशन तो अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करेगी। राना साहब की जिम्मेदारी है कि अगर वो ये समझते हैं तो अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाते हुए इस बात की तहकीकात करें। इमरान खान साहब का क्लेम था कि साइफर है इसलिए साजिश है। दूसरा क्लेम यह था कि जी साइफर जरूर है मगर साजिश कोई नहीं है, आपकी हुकूमत साजिश से नहीं गिरी है। साइफर जरूर एग्जिस्ट करता है और उसकी जबान दुरुस्त नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि अमेरिका को डिमार्च किया जाएगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा कि इस किस्म की जबान आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर बहुत सारे साबिक सफीर थे और जाहिर ऐसे भी सफीर थे जो कि इमरान खान साहब से
हमदर्दी रखते थे, उनकी इंडोर्समेंट करते थे, उन्होंने भी बताया कि इस किस्म के साइफर हम जब सर्विस में थे आते रहते हैं और हम भी इस किस्म के जवाब देते रहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा है। मगर इमरान खान साहब बाजिद रहे कि नहीं जी, ये वाला जो साइफर है इसका मतलब है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। अमेरिकन वेबसाइट है, उसने एक स्टोरी छापी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो साइफर जिसका साबिक वज़ीर-ए-आज़म दावा करते हैं कि वो उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी, जिसमें उन्होंने इनिशियली ये दावा किया था, अखबार ने दावा किया है कि उनके पास ये साइफर मिला है जिसे आज उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत अहम बात है साइफर जो स्टोरी पब्लिश हुई है कि उसमें वो इंटरसेप्ट जो न्यूज़पेपर है, जो ऑनलाइन पब्लिकेशन है, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि क्या ये जो टेक्स्ट वो छाप रहे हैं जो साइफर का, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। ये क्लियर लग रहा है स्टोरी की एंगलिंग से कि ये पॉलिटिकल सोर्स से जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनको मिला है। जेल खानाजात हुक्काम ने वजाहत की है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक एयर कूलर, चारपाई और छत वाले पंखे समेत जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद। तर्जमान महकमा जेल खानाजात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में अयाम असीरी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर उन्हें जेल में अलग पोर्शन में रखा गया है। कानून के मुताबिक एयर कूलर, चारपाई, छत वाला पंखा, बेड मैट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। चेयरमैन पीटीआई को जरूरी तिबी सहूलियात और जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में खुराक भी मुहैया की जा रही है। तर्जमान के मुताबिक जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। वकील और फैमिली को जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात की सहूलत भी हासिल है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। सेनेट और कौमी असम्बली ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। वजारत इत्तलात चेयरमैन पैमरा के लिए 5 नाम तजवीज़ करेगी। तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर 30 दिन में इत्तफाक ना कर पाई तो वजारत इत्तलात 5 रुकनी पैनल वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चेयरमैन पैमरा के लिए मुनासिब नाम तजवीज़ करके सदर को इरसाल करेंगे। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम औरंगजेब ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किया। बिल के मुताबिक चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसमें कौमी असम्बली के 2 और सेनेट से 2 अरकान शामिल होंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान बराबर होंगे। वजारत इत्तलात चेयरमैन पैमरा के लिए कमेटी को 5 नाम तजवीज़ करेगी। कमेटी इनमें से कोई एक नाम मंजूरी के लिए सदर को भेजेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर 30 दिन में इत्तफाक न कर पाई तो वजारत इत्तलात 5 रुकनी पैनल वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चेयरमैन पैमरा के लिए मुनासिब नाम तजवीज़ करके सदर को इरसाल करेगा। मीडिया वर्कर्स के लिए तनख्वाह के लफ्ज को वाजिबात से बदल दिया गया है। बिल पर सेनेटर रज़ा रब्बानी, ताहिर बिज़ंजो और ऑपोजिशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिल की मंजूरी के बाद ये सब ऐवान से चले गए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पैमरा का कानून परवेज मुशर्रफ का था, इसमें बहुत तब्दीली की जरूरत थी। वज़ीर आज़म ने भी इसकी हिमायत की। बिल को पढ़े बगैर दानिस्ता तौर पर इसे मुतनाज़ा बनाया गया और कहा गया कि हम काला कानून ला रहे हैं। कमेटी में तमाम मीडिया शराकतदार आए और तस्दीक की कि हमने इस बिल पर मुशावरत की है। इसके बाद पैमरा तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश किया। ऐवान ने बिल की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। साथी रिपोर्टर ज़ाद सैयद के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मीडिया तंजीमों के मुतालबात मंजूर किए जाने पर मुल्की अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तंजीमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से इजहार तशक्कुर किया है। MND-CPNE, PFUJ, PBA और APNS की जानिब से जारी एक पैगाम में कहा गया है कि पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 MND-CPNE, PFUJ, PBA, APNS और वज़ारत इत्तलात के मुश्तरका बहस व मुबाहिसे का नतीजा है। ये बिल दुरुस्त समत की जानिब कदम है और इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मुलाजमीन और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के बाज़ देरीना मसाइल हल कर दिए हैं। इसकी मिसाल मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर कम किया जाना और हुकूमती इश्तिहारात का मुलाजमीन के वाजिबात की बर वक्त अदायगी से मशरूत किया जाना है। तमाम मीडिया तंजीमों ने इन तब्दीलियों पर इत्तेफाक किया है। साथ ही इस बिल में पैमरा के चेयरमैन की तैनाती से मुतालिक हुकूमत अपने हक से रजाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो गई है और अब चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी। इस इक़दाम से पैमरा ज्यादा आज़ाद होगा। जाली खबरों से निपटने के लिए ब्रॉडकास्टर्स, जर्नलिस्ट और हुकूमत ने फेक न्यूज़ की तारीफ और इसकी बीखकनी के लिए कानून में तब्दीलियों पर इत्तेफाक किया है। पैगाम में कहा गया है कि ऐसे मुल्क में जहां आज़ादी इजहार राय पर एक के बाद दूसरी हुकूमतों ने पाबंदियां लगाई हों, वहां इत्तेफाक राय कम करने के लिए ऐसे मजीद इकदाम किए जाने चाहिए ताकि मीडिया कवानीन में बेहतरी लाई जा सके। ताहम यह बिल एक ऐसा कदम है जो दुरुस्त समत में उठाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की हौसला अफजाई की कि उन्होंने इस सनद के मुतालिकीन को इन तब्दीलियों पर मुत्तफ़िक होने में सहूलत दी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपरदीर के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात में खूबसूरत वादी कुमराट की खस्ताहाल सड़कें सयाहों के लिए अजाब बन गई हैं। एहसानुल्लाह शाकिर हमें रिपोर्ट करेंगे। कुमराट को जन्नत नजीर कहा जाता है, लेकिन सयाहों को जन्नत की इस टुकड़े तक पहुंचने के लिए ऐसी दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ता है जो किसी तौर पर एक सब्र आजमा इम्तिहान से कम नहीं है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत दिलकश नज़ारे हैं, बट एक मुश्किल और एक सेफ्टी का जो मसला है यहाँ पे उसका हमें सामना करना पड़ा है। रोड्स इतने खराब हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रात में लाइट्स नहीं है रोड्स पे। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर वादी कुमराट पहुंचने वाली सयाह कुदरती नजारों से लुत्फअंदोज होने से पहले ही होटल के कमरों में ढेर हो जाते हैं। इन सयाहों की गाड़ियों का हाल भी बेहाल हो जाता है। थकावट से निजात पाती ही सयाह जब वादी की सैर को निकलता है तो उसे सिग्नल फ्री जोन का सामना करना पड़ता है। मतलब वादी में नो इंटरनेट, नो मोबाइल फोन सर्विस। और तो और वादी में आने वाली सयाह या मुकामी आबादी में से कोई बीमार हो जाए तो इसे यहाँ अस्पताल की सहूलत भी मुयसर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल इशू है जिस वजह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ बाकी लोगों के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी जगह है कि हम इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी जरूर रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आएं और इस जगह को जो है एक बार जरूर विजिट करें। जिले इंतजामिया के मुताबिक कुमराट सड़क की तामीर पर 3 अरब रुपए खर्च की जाएगी, मगर फंड की अदमी दस्तियाबी बड़ी रुकावट बन रही है। कॉम्पिटेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर है, तो इंशाल्लाह ये जो नई रोड है ये इंशाल्लाह अपने टाइम के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह टूरिस्ट को रोड का मसला नहीं होगा। वादी कुमराट पहुंचने के लिए लोग बेताब रहते हैं, मगर यहाँ पहुंचकर इस सड़कों की सूरत हाल देखकर बहुत से सयाह मायूस होकर वापस लौटते हैं। सयाहों का कहना है कि यहाँ सड़कों और दीगर सहूलियात पर हुकूमत तवज्जो दे तो यहाँ सयाहत को फरोग मिल सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, कुमराट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने चंद माह में ही 20 लाख घरों की तामीर का काम शुरू कर दिया है। घोटकी में सैलाब मुतासरीन में मकानात के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पहले एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म था जिसने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, मगर वो 4 साल में एक घर भी ना बना सका, जबकि पीपल्स पार्टी पर गवर्नेंस न आने की तनकीद 100% गलत साबित कर दी है। 2 मिलियन हाउसेस का प्रोग्राम का शुरुआत करवा दिया है। चंद महीनों में ये काम शुरू भी हो गया है। कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर बन गए हैं और कुछ घर बनने हैं। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था 50 लाख घर बना के दूंगा, एक घर नहीं बना सका। जो कहते थे कि गवर्नेंस पीपल्स पार्टी को गवर्नेंस करना नहीं आते हैं, साबित कर दिया है कि जो मेरा सिंध हुकूमत का किरदार कशी होता था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में किरदार कशी होता था, वो 100% ट्रू था। घोटकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड इफेक्टी और बारिश मुतासरीन प्रोग्राम के तहत ज़ेर तामीर मकानात किस मराहिल में हैं, क्या सहूलियात हैं, इसकी तफसीलात हमें फराहम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील डेहरकी के नवाहे गांव सखी कोबर में। यहाँ पर जो है हुकूमत सिंध की जानिब से जो गवर्नमेंट जो है वो सिंध पीपल्स प्रोग्राम के तहत जो है पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो मकानात बनाए जा रहे हैं उनके लिए ये आप देख सकते हैं कि ये है वो मकान जो बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये पहले DPSC डाली गई, यहाँ तो इसका बजट दिया गया, उसके बाद जो है दीवार की जो है एक साथ दी गई और इसके साथ जो है अब इसको छत पर पहुँचा दिया गया है, जिसके बाद इसको यहाँ पर लेंटर लगाया जाएगा। लेंटर लगाने के बाद इसकी छत बनाई जाएगी। इसको मुख्तलिफ अक़सात में जो है वो जितना भी इसका बजट है 2.5 से 3 लाख रुपए तक का इसका जो है मुख्तस बजट है जो इनको दिया जाएगा और इसका ये मकान जो है कम्प्लीट कर दिया जाएगा। जहाँ जबकि ये वो बारिश के मुतासरीन है रेहड़की शरीफ में, जहाँ पर ये देखे खैमा लगाया हुआ है, यहाँ पर ये क़याम पजीर थे और यहाँ पर जिनको घर बन के दे दी गया। हम यहाँ पर पूछते हैं हुकूमत सिर्फ टोटल 3 लाख देगी, अगर उससे ज़्यादा खर्चा आएगा तो वो आप खुद करेंगे? जी, वो हम खुद करेंगे। अगर हम बढ़ा रहे हैं उनकी साइड से तो खुद करेंगे। अगर हम प्लास्टर करा रहे हैं और छत जो है ना टियर गार्ड की लगा रहे हैं लोहे की, तो फिर हम खुद खर्चा करेंगे। नहीं तो उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो कच्ची छत है,
यानी कि जैसे होती है आमतौर पर। जी, हुकूमत सिंध की जानिब से जो है यहाँ पर इनको कमरा बनाने की जो पैमाइश है वो 16 बाय 12 की दी हुई है, जबकि अगर कोई मुतासरा सैलाब अपनी मदद आपके तहत जो है उसको अगर बढ़ाना चाहता है तो उसके वो ज़ाती अखराजात में आएंगे। जबकि इस गाँव में तकरीबन 16 जो है वो घर जो है वो बनाए जा चुके हैं, जिसमें अक्सर जो है घर वो DPC तक पहुँचे हैं। ये एक वाहिद घर है जो कुछ ऊपर तक आया है, लेकिन अभी तक इस पर छत नहीं आई है और उसकी मज़ीद जो है वो किस्त का इंतज़ार है ताकि इस पर छत डालकर इसको कम्प्लीट किया जा सके। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 11 अप्रैल 2022 के बाद जब जिम्मेदारी संभाली तो शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी खंडरात का मंजर पेश कर रही थी, जो आज 108 कमरों पर मुश्तमिल नई इमारत बन चुकी है। जदीद MCR ने काम भी शुरू कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पहली बार यहाँ आई थी तो गेट पर एहतजाज करते वर्कर्स ने इस्तकबाल किया था। 16 महीने के इस मुख्तसर अरसे के बाद दोबारा आई हूँ तो फूलों से इस्तकबाल हुआ। PTV और रेडियो की तरह शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी के अहाते में सिनेमा हाउस का संगे बुनियाद रख दिया है ताकि इदारे की आमदनी में इजाफा हो और आवाम को तफरीह की सहूलत मिले। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जबकि एशिया कप के लिए 17 रकनी स्क्वाड मुंतखब किया गया है। फ़हीम अशरफ, तैयब ताहिर और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल हैं। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए टीमों का ऐलान किया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का इंतखाब किया गया है, जिसमें सऊद शकील का नाम भी शामिल है। तहम एशिया कप के लिए स्क्वाड में क्रिकेटर्स की तादाद 17 है। इस टीम में सऊद शकील का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर शामिल हैं। शान मसूद को ड्रॉप किया गया है। क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक का कहना है कि अफगानिस्तान को कोई हल्की टीम तस्वुर ना करे, वो अब एक मुकम्मल साइड है। मजीद कहा कि अगर किसी प्लेयर को आराम की ज़रूरत है तो उसे आराम करवाया जा सकता है। अफगानिस्तान को कोई भी बिल्कुल लाइट टीम ना लेने की कोशिश करे, क्योंकि जी इसलिए रेस्ट दे देंगे कि जी अफगानिस्तान से मैच है तो ये वाली बात सही नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके प्लेयर थके हुए हैं सो आपको रेस्ट दे देना चाहिए। वो पहले अफगानिस्तान वाली टीम नहीं रही। अफगानिस्तान अब एक मुकम्मल टीम है और वो किसी हर टीम से फाइट करती है। जिस तरह वर्ल्ड कप में हम 15 लोगों का स्क्वाड लेके जा सकते हैं, यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली 17 का लेके जा सकते हैं और एक हमने ये अफगानिस्तान के लिए 18वां किया है। तो ये वाली जो सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये यंगस्टर्स को देनी चाहिए। जो अच्छा परफॉर्मेंस करे उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस तरह की।